तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिंगफू लिनलिन को अपने साथ सोने के लिए अपने रूम में ले जाने लगती है, जिस पर लिनलिन हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखती है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर लिनलिन को सर हिलाते हुए उसे जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद लिंगफू हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है कि सुनो, आज तुम सिर्फ सोफे पर ही सो सकते हो। अगर तुमने ऊपर जाने की हिम्मत की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद लिंगफू गुस्से में जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रही होती है कि मैं सचमुच में चाहती हूँ कि कोई उसे यहाँ से बाहर निकाल दे। जिस पर लिलिन खुश होते हुए कह रही होती है कि वाह, आज मम्मी के साथ मैं सोऊंगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उनको जाते हुए देखकर कह रहा होता है कि वाह, इस दुनिया की महिलाएं हवेली रेलम की महिलाओं से कई गुना ज्यादा मजेदार है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दरवाजा को लात मार के खोलते हुए लिंगफ्यू के ग्रैंडपा हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि सेनी, तुम कहाँ पर हो, बाहर आओ। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर नींद से उठते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार कौन है जो इतने सुबह सुबह चिल्ला रहा है। जिसके बाद ग्रैंडपा आगे आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जिस पर ग्रैंडपा एक पेपर निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से गुस्से में कहता है कि तुमने कहा था कि लिनलिन लिंगफ्यू की बेटी है, लेकिन मुझे अभी अभी डीएनए रिपोर्ट मिला है जिसमें लिखा है कि वह किसी भी तरह से ब्लड रिलेटेड नहीं है, जिसका मतलब यह है कि वह लिंगफ्यू की बेटी नहीं है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर काफी फनी तरह से सोचते हुए कह रहा होता है कि अच्छा, तुम डीएनए के बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद वह मन ही मन कह रहा होता है कि लिनलिन का जन्म मेरे डेंटियन पावर से हुआ था, उसका जन्म नेचुरल रूल के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि तुम मॉर्टल इस बात को कैसे जान पाओगे। जिसके बाद लिंगफ्यू के ग्रैंडपा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम कमीने कहीं के, तुमने मेरी पोती को धोखा देने की हिम्मत कैसे की, और तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो कि तुमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बुरे आदमी, मैं तुम्हारी पोती का हस्बैंड बन चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिस बात को सुनकर लिंगफ्यू के ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि सेनी, तुम लिंग फैमिली को क्या समझते हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अच्छा, लिंग फैमिली, हाँ वह ठीक ठाक है, लेकिन वो मेरे बराबर नहीं है। जिस बात को सुनकर ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में हमारा मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। क्या तुम्हें हॉस्टल सिटी में लिंग फैमिली की स्टेटस पता नहीं है, और क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग हमारे दामाद बनने के लिए लाइन में लगे हैं। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो इसका मेरे से क्या लेना देना है, और तुमको क्या ऐसा लगता है कि तुम्हारा लिंग फैमिली सचमुच में इतना ही बढ़िया है। बुरे आदमी, तुमने अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। जिस बात को सुनकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसको ऐसे गिरते हुए देखकर उसके बॉडीगार्ड उसके पास जाते हुए कह रहे होते हैं कि मास्टर, ये आपको क्या हो गया है, कोई तो हमारी मदद करो। जिसको ऐसे चिल्लाते हुए देखकर लिंगफू वहां पर आ जाती है और अपने ग्रैंडपा को ऐसे बेहोश होते हुए देखकर वो अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है कि ग्रैंडपा, ये आपको क्या हो गया है। जिसके बाद एक बंदा उसके पास आके उसके सांसों को चेक करने लगता है। जिसके बाद वो डरते हुए कह रहा होता है कि मास्टर मर गए हैं, वह सांस नहीं ले रहे हैं। जिस बात को सुनकर लिंगफू रोते हुए कह रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ग्रैंडपा कैसे मर सकते हैं। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुम कमीने, मेरे ग्रैंडपा को तुमने मार डाला। और जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहे होते हैं कि हाँ, यह आदमी एक हत्यारा है, उसने हमारे मास्टर को मार डाला है। और एक बंदा कह रहा होता है कि कोई पुलिस को बुलाओ, इसने हमारे मास्टर को मार दिया है, इसे भागने मत दो, इसने जो किया है उसे उसका कीमत चुकानी होगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी की बातों को सुनकर कह रहा होता है कि ए बूढ़े आदमी, तुम मरने वाले हो, पर मैं तुम्हारी पोती के कारण से मैं तुम्हारा जीवन काल 30 साल तक बढ़ा दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारी पोती को कोई दुख ना हो।
जिसके बाद वह अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर डाल देता है, जिससे लिंगफ्यू के ग्रैंडपा धीरे धीरे उठने लगते हैं और वह अपने आंखें खोलते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नरक के द्वार पे खड़ा था, लेकिन मुझे कोई वहां से पीछे खींच लिया। जिस पर बॉडीगार्ड अपने मास्टर को ऐसे उठते हुए देखकर कह रहा होता है कि मास्टर, क्या आप जिंदा हैं? भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो आप जिंदा हैं। जिस पर लिंगफ्यू के ग्रैंडपा उन सब से कह रहे होते हैं कि तुम सब चुप रहो, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मुझे ये सब कह के परेशान मत करो। जिस पे लिंगफ्यू अपने ग्रैंडपा के पास जाते हुए कह रही होती है कि ग्रैंडपा, मुझे खुशी है कि आप अभी भी जिंदा हैं, वरना मैं तो आपको ऐसे बेहोश होकर देखते हुए डर गई थी। फिर तभी एक बंदा लिंग फैमिली में आ रहा होता है और लिंग फैमिली में इतने भीड़ को देखकर कह रहा होता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, यहाँ पर इतना भीड़ क्यों है। जिस बंदे को देखकर लिंग फैमिली का एक बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि मिस्टर चेन आ रहे हैं। जिस बात को सुनकर उस भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब मिस्टर चेंचू से है? मैंने सुना है कि वह एक मास्टर के डिसाइबल है। और एक बंदा कह रहा होता है कि वो मुझे समझ आ गया कि मास्टर लिंग कैसे अचानक से जिंदा हो गए। जरूर मिस्टर चेन ने अपने पावर से उनकी मदद की होगी, तभी तो मास्टर लिंग तियान अचानक से जिंदा हो गए। और एक बंदा बोल रहा होता है कि हाँ, तुमने सही कहा, जरूर मिस्टर चेन ने उनकी मदद की होगी। जिसके बाद लिंगफ्यू के ग्रैंडपा चेंचू से पूछ रहे होते हैं कि मिस्टर चेन, क्या आपने मुझे अपनी पावर से बचाया है? जिस बात को सुनकर चेंचू सोच रहा होता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के लिंग तियान के बीच में अपना नाम बना सकता हूँ और इसके अलावा मुझे लिंगफ्यू पर बहुत लंबे समय से क्रश है। जिसके बाद लिंगफ्यू के ग्रैंडपा चेंचू से कह रहे होते हैं कि मिस्टर चेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई। अगर आप ना होते तो आज मैं मारा जाता। अगर आपको भविष्य में किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जिस बात को सुनकर वह ग्रैंडपा से कह रहा होता है मिस्टर लिंग, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि सहयोग से आप ठीक है, वरना उस इंसान को दी गई कोई भी सजा आपके जीवन के बदले नहीं आ सकती थी। जिसके बाद वो मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिरकार वह आदमी लिंग फैमिली का सन इन लो कैसे बन सकता है। लिंगफ्यू सिर्फ मेरी है, मैं इस बदमाश से कभी भी नहीं हार सकता। जिसके बाद लिंगफ्यू के ग्रैंडपा हमारे मेन कैरेक्टर से इनडायरेक्टली कह रहा होता है कि हाँ जरूर, वह इंसान बहुत ही घमंडी होगा। अगर वह इतना ही घमंडी है तो उसे लिंग फैमिली को छोड़ देना चाहिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर शांत खड़ा होता है, उसे उनकी बातों से कोई मतलब नहीं होता है। जिसके बाद लिलीन वहाँ पर आ जाती है और उन सबको अपने फादर की ऐसे बुराई करते हुए देखकर रहा नहीं जाता और उन सब पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि सर, आप मेरे फादर से इस तरह से बात नहीं कर सकते। मेरे फादर ने ही आपकी जान बचाई है, ना कि इस बुरे आदमी ने। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर लिलीन के सिर पर हाथ फेरते हुए कह रहा होता है कि लिलीन, हमें दूसरों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जिस पर लिलीन गुस्से में अपना मुंह फुला देती है। इसके बाद चेंचू कृपी सा लुक बनाते हुए लिलीन की ओर देखने लगता है और उससे कह रहा होता है कि यह छोटी बच्ची बहुत ही अनोइंग है। जिसको ऐसे अपने तरफ देखकर लिलीन डरते हुए कह रही होती है कि यह आदमी मुझे डरा रहा है। जिसके बाद वह अपनी मम्मी के पास जाते हुए कह रही होती है कि मम्मी, आप उन्हें सच बताओ, मैं बहुत ही डरी हुई हूँ, उस आदमी ने मुझे डरा दिया है। जिस पर लिंगफ्यू लिलीन को कह रही होती है कि लिलीन डरो मत, वह कोई बुरा इंसान नहीं है। जिसके बाद वह अपने ग्रैंडपा से हमारे मेन कैरेक्टर के तरफ से माफी मांगते हुए अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है कि ग्रैंडपा, सैनी वैसे भी मेरा पति है और हम एक फैमिली है। वह थोड़ा बोलने में अनाड़ी है, इसलिए प्लीज उसे मेरे लिए माफ कर दीजिए। वे कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर लिंगफ्यू के फादर हाँफते हुए आते हुए कह रहे होते हैं कि फादर, बाई फैमिली के हेड यहाँ पर आए हैं। जिस पर ग्रैंडपा लिंगफ्यू के फादर को कह रहा होता है कि मिंग, इतनी जल्दी क्या है, अब तुम लिंग फैमिली के हेड हो। जिस पर लिंगफ्यू के फादर पसीना पोंछते हुए ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि हाँ फादर, बस मुझे यह डर है कि बाई फैमिली इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। इसके बाद हमें राइटर बताता है कि कल की शादी बाई फैमिली के लिए कंप्लीट ह्यूमिलेशन थी। वे इतने गुस्सा हैं कि वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। जिसके बाद ग्रैंडपा लिंगफ्यू से कह रहा होता है कि लिंगफ्यू, हम बाई फैमिली के हेड से पहले मिल के आते हैं और जहाँ तक कि सैनी का सवाल है उसे हम बाद में देखते हैं। जिसके बाद चेंचू लिंगफ्यू के ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि तो मिस्टर लिंग, मैं भी यहाँ से अब चलता हूँ। जिस पर ग्रैंडपा चेंचू से कह रहा होता है कि मिस्टर चेन, जो आपने आज मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस काइंडनेस का बदला जरूर चुकाऊंगा।
जिसके बाद चेंचू वहाँ से जाते हुए लिंगफ्यू से कह रहा होता है कि मिस लिंग तो हम फिर कभी मिलते हैं। जिसको ऐसे बात करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में चेंचू की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइफ के ऊपर हाथ डालने की। जिसको ऐसे घूरते हुए देखकर चेंचू की फट जाती है और वह डरते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे अपने पावर से दबा रहा है। क्या ये सैनी है? आखिरकार ये बंदा है कौन? जिसके बाद चेंचू हमारे मेन कैरेक्टर के इतने दबाव के कारण घुटने पर गिर जाता है और कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे हो क्या रहा है। मेरा बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बर्फ के गुफा में हूँ और मेरा पूरा शरीर ठंड की वजह से जम गया है। जिसके बाद लिंगफ्यू के ग्रैंडपा उसको ऐसे गिरते हुए देखकर उससे पूछ रहा होता है कि मिस्टर चेंचू क्या आप ठीक हैं? आपको ये क्या हो रहा है? आप अचानक से कैसे गिर गए? जिसके बाद चेंचू अपने दर्द को दबाते हुए उससे कह रहा होता है कि हाँ मिस्टर लिंग मैं ठीक हूँ, बस मैंने आपको बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया है जिसके कारण से मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गया हूँ और आप चिंता मत करिए, मैं कुछ समय और आराम करूंगा तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर लिंगफ्यू के ग्रैंडपा उससे कह रहा होता है कि मिस्टर चेन आपका एक बार और थैंक यू जो आपने मेरी मदद की है। मैं आपको बाहर छोड़ने के लिए अपने कुछ बॉडीगार्ड को भेज देता हूँ। जिस पर चेंचू उससे कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जिस पर लिंगफ्यू के ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बाई फैमिली के हेड हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आएंगे। जिसके बाद वो पूछते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिसके बाद हमें सामने बैठे पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बाई फैमिली का हेड और बाई तियांगलों का फादर होता है, जो कि कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि बाई और लिंग फैमिली एक शादी के बंधन में बंध सकते हैं, लेकिन तियांगलोंग और लिंगफ्यू का कोई भी भाग्य नहीं था। आपका क्या ख्याल है लिंग फैमिली के हेड? जिस पे ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि यह नियति थी जो लिंगफ्यू और बाई फैमिली को अलग करती है। मैं किसी दिन आपके यहाँ आके इन सब का माफ़ी मांगूंगा। फिर वो लिंगफ्यू के ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि मिस्टर लिंग मैं आज यहाँ पर एक काम से आया हूँ। फिर वो सीरियस शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है कि मुझे उस कमीने सैनी को सौंप दो। जिस बात को सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या वह सैनी के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद लिंगफ्यू उनसे पूछ रही होती है कि आखिरकार आप सैनी के लिए यहाँ क्यों आए हैं, आपको उनसे क्या काम है। जिस पर बाई तियांगलोंग के फादर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं कि मेरा बेटा शादी के दिन से ही अचानक से गायब हो गया है और जब हमने CCTV चेक की तो हमें पता चला कि सैनी वो आखिरी इंसान है जिससे मेरा बेटा मिला था। जिस बात को सुनकर लिंगफ्यू हैरान हो जाती है और उनसे कह रही होती है कि क्या बाई तियांगलोंग अचानक से गायब हो गया है। वो ये सब कह ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और लिनलिन दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं। जिसको देखकर लिंगफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कह रहा होता है कि लिनलिन को तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने उसे यहाँ पर ले आया। जिसके बाद बाई तियांगलोंग के फादर गुस्सा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहे होते हैं कि सैनी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, आखिरकार मेरा बेटा कहाँ पर है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ही कोल्ड लुक से उसे कह रहा होता है कि वह मारा जा चुका है। और उसके ऐसा कहने के साथ ही हमारा यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।